everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिकली है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो बुक का चैप्टर है उसका नाम भी क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो एक डिस्कवरी कर लेता है, एक खोज कर लेता है कि कैसे खुद को पूरा इनविजिबल करा जा सकता है। इनविजिबल करना, किसी को दिखाई ना देना। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसा एक इसमें इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसके फुट के प्रिंट्स तो दिख रहे हैं। जब वो चल रहा है तो उसके पैरों के निशान तो पड़े लेकिन कोई फीट नहीं दिख रहे, कोई पैर नहीं दिख रहे। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो किसने लिखा है? एच.जी. वेल्स ने। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इस चैप्टर के ऑथर कौन है, उससे मैच द फॉलोइंग वाली चीज आ जाती है। तो ऑथर के नाम हमेशा ध्यान रखो। Without further ado, let's get started. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. ठीक है, अब क्या होता है कि दो बॉयज जो है ना, मतलब एकदम शॉक हो जाते हैं। वो क्या नोटिस करते हैं कि भाई किसी के पैर नहीं है लेकिन वहां पे उसके पैरों के निशान पड़ रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है कि भाई ये कौन है नंगे पैर चलने वाला आदमी जो दिख भी नहीं रहा है, और उसके जो है फ्रेश फ्रेश फुटमार्क्स लेकिन पड़ते जा रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, आप वो क्या नोटिस करें कि भाई जो फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आगे, और कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ, स्ट्रीट में। For the boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब वो जो बॉयज है उनको वो मतलब ऐसे फैसिनेट करने लगी थी चीज, इंटरेस्ट आने लगा था। बट वो जैसे जैसे उसे फॉलो कर रहे थे, वो जो पैर के निशान थे, क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी कीचड़ या जो भी लगा होगा वो एक टाइम पे तो हटेगा चलते चलते, तो वो कैसे होते? फेंटर या और फेंटर होते जाते। फेंटर और फेंटर मतलब फीके और बिल्कुल फीके होके बिल्कुल गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और ये जो चीज हुई ना, इसका रहस्य का एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। वो क्या था? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. bewildered, घबराए हुए। ये bewildered होते हैं घबराए हुए। ऑब्वियसली कोई भी ऐसे देखेगा तो घबरा जाएगा ना, तो घबराए हुए दोनों जो बॉयज हैं वो असल में किसे फॉलो कर रहे होते हैं? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं जिसने अभी अभी डिस्कवर किया होता है, खोजा होता है कि खुद को कैसे बिल्कुल गायब कर लिया जाता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, नाम क्या है साइंटिस्ट का? ग्रिफिन, याद रखना है ना। He carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहता था सिर्फ ये चीज प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है, वो गायब हो सकती है। और फाइनली वो ये चीज डिस्कवर भी कर लेता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. फाइनली वो कुछ ऐसे ड्रग्स, ऐसे केमिकल्स खा लेता है जिसके उसकी बॉडी कैसी हो जाती है? शीट ऑफ ग्लास की तरह, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, है ना। बिल्कुल। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और वो वैसी जैसे बॉडी जैसे फील होती है ना, फील तो वैसी होती है बस दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. साइंटिस्ट तो वो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत जीनियस था, लेकिन कैसा पर्सन था? जो लॉ नहीं मानता था, है ना। जो लॉ मतलब क्या था? लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब जिनके घर में वो रहता था, वो उन्हें पसंद नहीं करता था और उसे वो निकालना चाहते थे, ग्रिफिन को। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदला लेने के लिए, रिवेंज मतलब बदला, बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करता है? पूरे घर में आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और अगर वो वहां से भागना चाहता है, कोई उसे देखे नहीं, तो उसे सारे अपने क्लोथ्स जो हैं हटाने पड़ते हैं। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ठीक है, और वो क्या बन जाता है? एक होमलेस वंडरर बन जाता है। होमलेस वंडरर जिसके पास घर नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है अब, बिना पैसे, बिना कपड़े, बिना किसी चीज के। सिर्फ उसके पैर गलती से कीचड़ में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स के निशान पड़ रहे होते हैं।
He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. ठीक है, वो इजीली उन बॉयज से तो बच गया था, है ना, जिसके पैरों के निशान वो फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो आगे अब एडवेंचर्स आने वाले थे, जो भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी, वो खत्म नहीं हुई थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने जो है साल का सबसे बेकार टाइम चूज किया था बिना क्लोथ्स के घूमने के लिए लंदन में, क्योंकि इट वॉज ठंड, है ना, ठंड थी। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कॉल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। ठंडी थी, इतनी हवा ठंडी थी कि वो बिना क्लोथ्स के सर्वाइव नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया कि भाई यहाँ सड़कों पे से भटकने से बेटर है किसी लंदन के स्टोर में, कोई दुकान में घुस जाता हूँ गर्मी के लिए। Closing time arrived as soon as the door was shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time मतलब अब स्टोर बंद करने का टाइम आ गया, और जैसे ही स्टोर बंद हुआ तो ग्रिफिन ने क्या किया, अब खुद को वो गर्म रखना शुरू करा और खाना शुरू कर दिया। और वो ये नहीं सोच रहा था अब, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता, तो किसे बता कि किसने क्या खाया, किसने क्या किया, तो उसे खर्चे का कोई भी फिक्र नहीं थी। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. ठीक है, उसने क्या किया, सारे बॉक्सेस रैपर सब ऑन ओपन करके और उसमें से कपड़े निकाल कर पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a white brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. ठीक है, उसने शूज पहन लिए, एक लंबा सा कोट पहन लिया और व्हाइट ब्रिम्ड हैट, जो अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी ना तुम्हें, जो ये वाला लुक, इस तरीके का उसने पूरा लुक ले लिया था, क्रिएट कर लिया था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी है ना? चश्मा-वश्मा ऐसे पहन लिया था उसने, तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी है ना? दिख रहा था। दिखना इन द सेंस कि सिर्फ़ कपड़े दिख रहे थे, उसका फेस वगैरह ऐसे नहीं दिख रहा था, बट ऐसा लग रहा था दूर से कि कोई आदमी है ना? In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from grocery store. उस रेस्टोरेंट के किचन में उसे क्या मिला? मीट मिला, मीट, है ना? और कॉफ़ी मिली, और उसके बाद उसने क्या किया, ग्रोसरी स्टोर, सब्ज़ी वगैरह जो मार्केट होता है, वहाँ से मिठाइयाँ और वाइन भी लेकर पी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स क्या होते हैं? कंबल। ठीक है? और अब उसने क्या किया, बिल्कुल रात को सोने के लिए वो पूरा जो कंबल्स का ढेर था उस पे सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। वेल, ठीक है, और अगर अगर वो सही टाइम पे उठ जाता है सुबह तो सब ठीक है, अगर वो लेट हो जाता है तो उसे कोई ना कोई देख लेगा। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं उठा, वो लेट हो गया, और असिस्टेंट जो थे उस स्टोर के, वो आ चुके थे अगली मॉर्निंग। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. ठीक है, और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसने भागने की कोशिश की, और एक जैसे नॉर्मल होता है कि भाई कोई चोर की तरह भागता है तो उसके पीछे उसे पकड़ा जाने के लिए लोग भागते हैं, लेकिन वो कैसे बचा उनसे, वो फाइनली उसे कपड़े अपने उतारने पड़े। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने खुद को वापस इनविजिबल पाया, और नेकेड होता है नंगा, है ना? खुद को नेकेड पाया इतनी ठंड में, जनवरी की ठंड में, है ना? This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. ठीक है, अब उसने क्या किया, इस बार वो थेरेटिकल कंपनी के उधर गया, और वहां पे उसे क्लोथ्स भी मिल जाते और ऐसा कुछ भी मिल जाता जो उसके शोल्डर्स के ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा कवर कर लेते। Shivering with cold, he hurried to Drury Land, the center of the theater world. ठीक है, ठंड से कपकपाता हुआ वो भागता हुआ जल्दी जल्दी में कहाँ पहुंचा, ड्ररी लैंड पहुंचा, जो क्या है, सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. ठीक है, और फिर उसने वहाँ से क्या किया, वो स्टेयर्स पे तो ऊपर ऐसे ही गया इनविजिबल, और आया कैसे, उसने पूरा बैंडेज से कवर कर लिया खुद को, मूछें लगा ली, चश्मे लगा लिए, हर चीज़ लगा ली, जिससे वो एक इंसान लग रहा था। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. ठीक है, अब क्या किया उसने, वहाँ से भागने के लिए कि कोई उसे देख ना ले, उसने क्या किया, शॉपकीपर पे केयरलेसली होता है बेरहमी से।
बेरहमी से उसने बेचारे दुकानदार पे हमला करा पीछे से, आफ्टर व्हिच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने उसको पूरा लूट भी लिया कि जितने भी पैसे उसे मिले वो सब लूट कर भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping where he booked 2 rooms at the local inn. ठीक है, उसके बाद भाई अब उसे ये चाह हो रही थी कि बस यहाँ से किसी भी तरह भागे, तो उसने क्या किया, एक टिकट बुक किया आइपिंग का और वहाँ जाके जो है रूम बुक किया एक लोकल से। इन होता है एक तरीके से होटल, ठीक है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई इतनी ठंड में किसी का भी आना ऐसे होटल वगैरह पे नॉर्मल नहीं था, तो वो जैसे ही वहां पहुंचा तो सब जो है बातें करने लगे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। और जो लैंडलॉर्ड थे वहां के, जिनका इन था, जिनका होटल था, उनकी वाइफ ने हर तरीके से कोशिश की उसके साथ फ्रेंडली होने की। But Griffin had no desire to talk and told her, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. Solitude होता है अकेला रहना, ठीक है। अब उन्होंने हर तरीके से कोशिश की बात करने की, लेकिन ग्रिफिन को बात नहीं करनी थी। उसने सिर्फ मिसेस हॉल से क्या बोला कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एकांत में रहना है, अकेला रहना है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। ठीक है, मुझे जो है मैं अपना काम करना चाहता हूँ अकेले चुपचाप, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मेरा जो फेस है वो किसी चीज़ की, कोई एक्सीडेंट की वजह से उस पर प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैंने बैंडेजेस बांध रखी। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ठीक है, वो जो है ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि भाई ये जो एक सन की साइंटिस्ट है, ठीक है, एक्सेंट्रिक होता है सन की, है ना, और क्योंकि उसने एडवांस में पे भी कर रखा था तो उन्होंने सारी चीजें इग्नोर करके उसे जाने दिया। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन जो चुराया हुआ धन था वो ज़्यादा देर टिका नहीं, और अब उसे पता चल गया था कि अब उसके पास जो है पैसे वगैरह खत्म हो गए हैं। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Shortly afterwards, a curious episode occurred. ठीक है, और उसने कैसा प्रिटेंड किया कि भाई मेरे कुछ चेक आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको पे कर दूंगा। बट क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक और इंसिडेंट होना शुरू हो गया। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय नॉइज इन द स्टडी। बहुत सुबह सुबह एक क्लर्गी मैन बेसिकली होते हैं पादरी, है ना, जो फादर वगैरह होते हैं ना चर्च में, वो और उनकी जो वाइफ है, उनको जो है डिस्टरबेंस हुई सुबह सुबह। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। ठीक है, अब वो डिस्टर्ब कैसे, उन्होंने जब नीचे जाके देखा तो जो पादरी है उनकी जो डेस्क है, वर्क डेस्क, उसमें से आवाज, ऐसे आवाज आ रही थी कि कोई जो है पैसे निकाल रहा है, पैसों की आवाज आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड। पोकर क्या होता है, एक तरीके से आग जलाने की वो होती है ना, कुरेदनी, वो होती है बेसिकली। वो ऐसे पकड़ लेता है कि भाई कोई चोर, और वो जल्दी से डोर ओपन करके बोलता है सरेंडर, मतलब जो है भाई सरेंडर कर दो, अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के हवाले, या वहीं रुक जाओ जो भी है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल था, ग्रिफिन इनविजिबल था, तो उसे क्या दिखा कि भाई रूम तो खाली है, कोई भी नहीं है रूम में। एंड ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। ठीक है, और उसकी वाइफ ने पूरी जगह छान मार ली, डेस्क के नीचे देख लिया, चिमनी में भी देख लिया, पर्दों के पीछे देख लिया, कुछ नहीं मिला। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। लेकिन जो डेस्क थी वो ओपन थी, और जो हाउसकीपिंग मनी था, जो नौकरों का पैसा था, वो वहां से गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मतलब पूरा दिन उसने क्या बोला कि यार पता नहीं क्या ही हुआ, कुछ समझ नहीं आया, है ना। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, क्योंकि क्या हुआ, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ भी कुछ गड़बड़ हो रही थी। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ठीक है, और एक दिन जो होटल के लैंडलॉर्ड थे, उनकी वाइफ थे, वो जल्दी उठ गए थे। उन्होंने क्या पाया कि वो जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, उसका डोर ओपन है, खुला है उसके रूम का डोर। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली वो हमेशा बंद रहता है, और कोई भी अगर कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाता है आने अंदर।
द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ठीक है। और वो जो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मिस्टर और मिसेस हॉल को कि भाई रूम ओपन है, ऐसा क्या करता है बंदा, तो वो उसे मिस नहीं कर पाए, उसे इग्नोर नहीं कर पाए। दे पीप्ड अराउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने डोर के अंदर से झाँका और देखा कोई भी नहीं है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो है थोड़ी छानबीन करते हैं। The bedclothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time, and the stranger still and clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब जब वो देखते हैं कि उसके जो मतलब जो बेड पे जो भी कपड़े हैं, चादर वादर है, वो ठंडी है, इसका मतलब काफी टाइम हो गया है जो स्ट्रेंजर है उसे उठे हुए, और जो भी वो बैंडेजेस और कपड़े पहन के रखता था वो सारे बेड पर ऐसे ही पड़े थे। ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल को क्या सुनाई देता है कि कोई मतलब ऐसे सांस ले रहा है, कुछ चीज सूंघ रहा है, उनके ईयर के पास आवाज आती है। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और अगले ही मोमेंट क्या होता है कि बेड स्पोर्ट क्या होता है कि जैसे जो चारों पाए होते हैं ना, उसमें ऐसे जैसे सपोज करो इतना इतना एरिया ऊपर होता है और पूरा बेड होता है नीचे ना। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा एक बेड है, ठीक है, और ये जो एरिया ऊपर निकला हुआ होता है ना, ये होता है तुम्हारा बेड पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, एक कैप थी उसकी इनविजिबल मैन की, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो क्या होती है, सडनली जो है मिसेस हॉल के मुंह पर जाकर पड़ती है। Springing into the air, it charged straight her legs from नहीं, then the bedroom chair became alive। और फिर क्या होता है कि भाई जो बेडरूम की चेयर है वो जिंदा हो जाती है, ऐसा उनको लगता है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, ग्रिफिन कर रहा होता है। और स्प्रिंगिंग इनटू द एयर चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, ठीक है। और वो क्या करता है, उठा के वो कुर्सी मिसेस हॉल के पैरों में फेंक देता है। And she and her husband turn away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। और फिर क्या होता है कि भाई वो दोनों डर जाते हैं, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, भाई चेयर कैसे हवा में उड़ के गिरी, कैसे ये हुआ। और वो क्या करता है, उससे वो दोनों बाहर निकल आते हैं और डोर जो है वो बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। और मिसेस हॉल जो है वो गिरते गिरते बच जाती हैं। हिस्टेरिक्स हिस्टेरिक्स होता है मिर्गी टाइप आना, है ना। क्लियर हो गया इतना। She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। ठीक है, अब वो ये चीज़ से मतलब है ना बिल्कुल कन्विंस हो जाती है, सहमत हो जाती है कि भाई जो वो जो रूम है उसमें जो है भूत प्रेत है, और ये जो स्ट्रेंजर आया हुआ है, जो साइंटिस्ट आया हुआ है, इसने ही कुछ गड़बड़ की हुई है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। अब वो ऐसे रोने जैसे हो जाती है कि मेरी बेचारी मदर उस चेयर पे बैठती थी जो वो इतनी जोर से फेंकी गई। To think it should rise up against me now, to the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। ठीक है, witchcraft होता है जादू टोना, ठीक है। और जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई कोई जादू टोने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's office became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it। ठीक है, अब जादू टोना हो या नहीं हो, लेकिन जो चोरी हुई थी क्लर्गी मैन के घर पर जब वो पता चली, तो सबसे ज्यादा जो शक जा रहा था वो साइंटिस्ट के ऊपर ही जा रहा था कि इसमें इसका ही कोई हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। ठीक है, और शक कब बढ़ा, जब उसने जो है कैश लाकर उन्हें दिया, जो उसने पहले एडमिट नहीं किया था कि उसके पास है या नहीं है, बट उसने दिया। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो उस गांव का जो भी कांस्टेबल था उसे चुपचाप, मतलब कि किसी को पता ना चले, इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। ठीक है, और उन्होंने कांस्टेबल का वेट नहीं किया और वो डायरेक्ट मिसेस हॉल जो है जाकर उस साइंटिस्ट के रूम में, मतलब उससे मिलने चले जाती हैं, जो अब पता नहीं कहाँ से उस रूम में आ गया था, मौजूद था। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। अब वो जाके उसे डायरेक्टली क्या बोलती हैं कि मुझे जानना है कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है, वो मुझे तुम बता दो। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। और मुझे ये भी जानना है कि तुम कैसे इस खाली रूम में आए, और लॉक्ड रूम था तो तुमने अंदर तुम घुसे कैसे।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। जो साइंटिस्ट था वो हमेशा कैसा था, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता और अब वो बिल्कुल पागल हो गया था गुस्से में। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू। बोलता तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, वो चिल्लाता और वो कहता है कि रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. वो क्या करता है, सडनली सब जो भी कपड़े, बैंडेजेस जो भी उसने पहना होता है सब उतार देता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। ठीक है, और क्या होता है, वो सारी बैंडेजेस और ऊपर वाला हिस्सा खोलता है, कपड़े नहीं खोले उसने अभी। और जो पूरा बार है, सारे लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं और देखते हैं कि भाई कोई आदमी खड़ा है जिसका सर ही नहीं है ना। Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Mr. Jaffers जो कांस्टेबल को भेजा गया था अरेस्ट करने के लिए आदमी को, वो अब क्या पाते हैं कि भाई उन्हें किसे अरेस्ट करना पड़ेगा, एक आदमी जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जैफर्स को अपनी ड्यूटी करने से कोई इजीली नहीं रोक सकता था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला है किसी को अरेस्ट करने का, तो उस पर्सन को तो अरेस्ट करना पड़ेगा चाहे उसका सर हो कि नहीं हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब वहाँ पे भाई इतना मतलब कोई अलग ही सीन चल रहा था। कॉन्स्टेबल्स को दिक्कत हो रही थी पकड़ने में, क्योंकि अब वो क्या कर रहा था, ग्रिफिन धीरे-धीरे अपने सारे कपड़े उतार रहा था और धीरे-धीरे पूरा इनविजिबल होता जा रहा था। Finally, a shot flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Finally, वो जो लास्ट पीस था उसकी बॉडी पे कपड़े का शर्ट वो उसने फेंकी, और अब कांस्टेबल जो है परेशान हो रहा था कि किस तरीके से वो अरेस्ट करे उस बंदे को जिसे वो देख भी नहीं पा रहा है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows and seemed to came from nowhere. ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश भी की हेल्प करने की, लेकिन उनको जो है कहीं न कहीं से कोई ना कोई ऐसे शॉट पड़ रहे थे, जो उन्हें समझ भी नहीं आ रहे थे कि कहाँ से उन्हें लग रहे हैं। In the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. In the end क्या हुआ? जैफर को भी इतनी ज़ोर से मारा गया साइंटिस्ट के थ्रू कि वो जो है बेहोश हो गया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. ठीक है, वहाँ पे जो है लोग जो है बार-बार बोलते कि उसे पकड़ो, लेकिन ये बोलना बहुत आसान था करने से ज़्यादा। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब ग्रिफिन ने जो है खुद को फ्री कर लिया था सबसे, मतलब वो वहाँ से भी निकल चुका था और किसी को नहीं पता कि उसे कैसे पकड़ा जाए। क्लियर? तो आपकी जो स्टोरी है वो यहीं ख़त्म होती है कि भई वो जो इनविजिबल मैन था, वो वापस इनविजिबल हो गया और उसे अभी कोई नहीं पकड़ पाया। तो देखो कितना पागल था वो साइंटिस्ट था जिसने अपनी खोज का, अपनी आविष्कार का गलत इस्तेमाल किया, है ना? और अभी भी कर रहा है। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। क्लियर? इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। मडी जो बहुत ऐसा मैला-कुचैला हो गया, और शिवरिंग काँपना, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, है ना? सारी चीज़ें एक साथ। अमेज़मेंट विस्मय, अपीयरेंस उपस्थिति, बर्गलरी लूट या चोरी, क्लर्गीमैन पादरी, कैलसली निष्ठुरता से या फिर बेरहमी से, सिंपल। एक्सेंट्रिक सन की, हिस्टेरिक्स हंसी का दौरा या फिर मिर्गी। इनविजिबल अदृश्य, सॉलिट्यूड अकेलापन, सरेंडर आत्मसर्पण, और विचक्राफ्ट क्या होता है, जादू टोना। क्लियर? बस इतने वर्ड मीनिंग्स, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो, पहले रीड एंड फाइंड आउट वाले देखो। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जब वो इनविजिबल हो गया था उसके बाद वो पहली बार विजिबल कब हुआ, कैसे हुआ, वो बताना है। द इनविजिबल मैन कौन था, ग्रिफिन था। फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर व्हाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर। जो इनविजिबल मैन था जिसका नाम ग्रिफिन था, वो पहली बार विजिबल कब हुआ, जब वो खुद को गर्म रखने के लिए एक स्टोर में घुस गया और उसने वहाँ कपड़े पहन लिए और वो वहीं सो गया और देर तक सोता रहा, जिसकी वजह से वो पहली बार विजिबल हुआ। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल टू द शॉप असिस्टेंट व्हेन द शॉप ओपनड इन द मॉर्निंग। वो जो कपड़े थे उनकी वजह से वो विजिबल हुआ उन असिस्टेंट को जिन्होंने शॉप सुबह आकर खोली।
क्लियर? व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वो ऐसे सड़कों पर क्यों भटक रहा था? ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो है एक ऐसा पर्सन था जिसे लॉ की कोई फिक्र नहीं थी, उसे कोई मतलब नहीं था क्या कानून है क्या नहीं है, वो कानून तोड़ता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो उसे पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि वो चले जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उनका पूरा घर जला दिया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और उसे अपने सारे कपड़े जो है हटाने पड़े ताकि उसे कोई देख ना पाए। दिस वाज व्हाई ही हैड बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स एंड मनी, और यही रीजन था कि वो जो है एक बेघर इधर उधर भटकने वाला इंसान बन गया था, बिना कपड़े और बिना पैसों के। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसेस हॉल को जो है साइंटिस्ट सन की क्यों लगा? मिसेस हॉल finds the scientist eccentric because his appearance was uncommon. उन्हें ऐसा सन के आदमी क्यों लगा? क्योंकि वो जिस तरीके से आया था बन के ऐसे सब बांध बांध के, वो उन्हें बिल्कुल यूजुअल नहीं लगा, नॉर्मल नहीं लगा। He had wrapped bandages around his forehead, wore dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head. उसका पूरा जो हुलिया है वो बताना है आपको कि उसने खुद के पूरे मुँह पे बैंडेजेस बाँध रखे थे, इतने बड़े-बड़े चश्मे लगा रखे थे, मूंछें और दाढ़ी-वाढ़ी लगा रखी थी, नोज़ भी फेक लगा रखी थी, है ना? हैट पहन रखी थी बड़ी सारी-सी। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक टू एनीवन एंड हिज रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग वाज़ फॉर सॉलिट्यूड, और उसने ये भी बात बोली कि उसे जो है किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है, उसका सिर्फ़ आइपिंग आने का रीज़न है कि वो अकेला रहना चाहता है। ये सारी बातों से मिसेज़ हॉल को वो सनकी लगा। क्लियर? व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी, अब स्टडी में कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ, क्या हुआ वो बताना है। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग अ क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी, है ना, जहाँ पे भी उसका स्टडी रूम होगा, डेस्क होगी, वहां पे क्या हुआ, क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ को जो है डिस्टर्बेंस हुआ, आवाज़ें सुनाई आने लगी। देन दे हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क देयर, और फिर उन्हें क्या आवाज़ें सुनी कि कोई जो है पैसे या सिक्के निकाल रहा है उनकी डेस्क में से। However, when they entered the study, they did not find anybody there, which was curious, है ना? और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें कोई भी नहीं मिला वहाँ पर, पैसे भी नहीं थे, और जिसकी वजह से वो पूरा इंसिडेंट कैसा लग रहा था? क्यूरियस लग रहा था। What other extraordinary things happened at the inn? इसके अलावा और क्या-क्या ऐसी अद्भुत चीज़ें हुई वो बतानी है तुम्हें। The other extraordinary thing that happened at the inn was the behavior of Mrs. Hall's furniture. जो दूसरी अद्भुत चीज़ हुई वो क्या हुई कि भई मिसेस हॉल के जो फर्नीचर हैं वो ज़िंदा हो गए थे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड दैट द साइंटिस्ट वाज़न्ट इन हिज रूम एंड टूक द अपॉर्च्युनिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। जो लैंडलॉर्ड था होटल का और उनकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल, वो दोनों ने ये पाया कि भई जो साइंटिस्ट अपने रूम में नहीं है, तो हम थोड़ी छानबीन करते हैं, जो भी हमारा जो भी एक वो है ना शक, वो क्लियर कर लेते हैं। They found his bed clothes cold, his usual clothes and hat lying about the room. Suddenly she heard a sniff close to her ears and hat flew into her face. ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि भाई जो है वो बंदा भी नहीं है वहाँ पे, और काफ़ी टाइम हो गया उसे, उसके कपड़े और उसके बैंडेजेस और जो भी उसने पहना हुआ था वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। सडनली क्या होता है, उन्हें एक सूंघने की आवाज़ आती है किसी के उनके कान में, और इतने में वो जो हैट होती है वो आके उनके मुँह पे पड़ती है। द बेडरूम चेयर केम टू लाइफ एंड चार्ज्ड एट हर लेग्स, ठीक है? बेडरूम चेयर जो है वो अलाइव हो जाती है, ज़िंदा हो जाती है, और वो ज़ोर से उनके पैर पर आकर पड़ती है। देन इट पुश्ड मिसेस एंड मिस्टर हॉल आउट ऑफ द रूम एंड लॉक्ड द डोर। दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वाज़ हॉन्टेड, ठीक है? और फिर क्या होता है कि उसकी वज़ह से वो रूम से बेचारे बाहर निकल जाते हैं और डोर बंद हो जाता है, और इसकी वज़ह से मिसेस हॉल को ऐसा लगता है कि भई मेरा जो घर है ना वो भूत-प्रेत की वज़ह से, मतलब उसमें भूत-प्रेत घुस गए हैं मेरे फर्नीचर वगैरह में। अब थिंक अबाउट इट वाले देखो, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन था, क्यों था वो वाली बात बतानी है। तो ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन एज वी ऑल नो। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस इन व्हिच ही वाज लिविंग एंड ran away. He robbed people, he attacked the shopkeeper and the innkeeper and his wife. ग्रिफिन जो एक लॉलेस पर्सन था वो हमें कैसे पता, क्योंकि वो जहाँ रह रहा था वो वहाँ से भाग गया, वहाँ उसने आग लगा दी, ठीक है? लोगों के यहाँ चोरी की, लूटा उनको, शॉपकीपर को भी लूटा, और जो होटल में रुक रहा था उन्हें और उनकी वाइफ को भी उसने अटैक किया। ही ऑल्सो रॉब्ड अ क्लर्गी मैन एंड मेड अ होल टाउन लिव इन फियर ऑफ द इनविजिबल मैन। उसने एक पादरी को भी लूटा और जो पूरा टाउन था वो भयभीत हो गया था एक इनविजिबल मैन से। ही अटैक्ड द इनकीपर एंड हिज वाइफ वेयर ही वाज हाइडिंग आफ्टर स्टीलिंग द मनी। उसने जो होटल का जो ओनर था उसको और उसकी वाइफ पे भी अटैक किया,
जहाँ पे वो छुपा हुआ था चोरी करने के बाद। ही नेवर थॉट ऑफ एनीवन अदर देन हिमसेल्फ एंड वाज़ नॉट हेजिटेंट टू अटैक और किल अनदर पर्सन। उसने कभी भी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, वो बहुत सेल्फिश था और उसे बिल्कुल भी हिचक नहीं होती थी किसी नुकसान पहुँचाने में या हमला करने में या मार डालने में। He even threw a chair at the inn where he was living. He was angry at the landlord and he decided to burn the whole place down and just escape. ठीक है, उसको वो लैंडलॉर्ड पसंद नहीं था, उन पे गुस्सा आने की वजह से उसने पूरा घर ही जला दिया उनका और वहाँ से भाग गया। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप कैसे बोलोगे कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है? ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो है बहुत जीनियस साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। एज ही डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फॉर्मूला टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, क्योंकि उसने बहुत अच्छी डिस्कवरी की थी, बहुत अच्छी खोज की थी कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल किया जा सकता है। दिस वाज इंडीड अ बिग अचीवमेंट इन साइंस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस में। बट ही सीम टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन ही बिकेम इनविजिबल। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पर उसे लगा कि मैं सबसे पावरफुल हो गया। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल नीड्स एंड गॉट सैडिस्टिक प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। ठीक है, उसने अपनी पावर जो उसे मिली थी, जो डिस्कवरी थी, उसका गलत यूज किया और उसमें एक उसे अलग ही मजा आ रहा था दूसरों को हर्ट करने में। Although he was brilliant in his job, he was not a noble scientist who made contribution to the larger benefit of society. उसने डिस्कवरी की थी, वो ब्रिलियंट था, लेकिन वो कोई नोबल नहीं था, कोई अच्छा ईमानदार साइंटिस्ट नहीं था, जो ये काम किसी कंट्री के अच्छे के लिए करता। Therefore, his discovery of invisibility was made just for his own benefit. और जो वो डिस्कवरी थी इनविजिबिलिटी की, वो सिर्फ उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए बनाई थी। क्लियर? इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन आ जाए। इसी के साथ ये चैप्टर, इसके वर्ड मीनिंग सब क्वेश्चन आंसर यहाँ खत्म होते हैं, तो वन शॉट में आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।